गुड इवनिंग लेडी एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का दूसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बनाए होंगे और वन बाय वन करके ट्रांसलेशन चेक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट देंगे और बताएंगे सभी बच्चे कि आपका ट्रांसलेशन कितना सही हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग ट्रांसलेशन का पैसेज का वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे और यह हमारा लेसन 2 है, यानी यह दूसरा वीडियो है। यहाँ पे लिखा है, मेरे पास एक दोस्त है, वह दीपक है, वह सुबह में 5 बजे जगता है, वह सुबह में अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह रोज कॉलेज जाता है, वह एक बैग रखता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बनाते हैं और वन बाय वन करके सभी बच्चे चेक करेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? लाइक करके बताइए कि क्या आप लोग एक्साइटेड हैं। पहला हमारा ट्रांसलेशन है बाबू कि मेरे पास एक दोस्त है। तो देखिए पास, जब भी बाबू पास का बात होता है, जैसे मेरे पास, तुम्हारे पास, वे लोग के पास, मोहन के पास, तो वहां पे हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज हैव का। जैसे कहना हो मेरे पास टी शर्ट है तो आई हैव टी शर्ट। आपके पास फोन है तो बोलेंगे यू हैव फोन। हम लोग के पास नॉलेज है, वी हैव नॉलेज। यानी हैज हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी कोई चीज किसी के पास है और उसको बताना हो तो हम लोग हैज और किसका, हैव का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बाबू, मेरे पास एक दोस्त है। तो मेरे पास एक दोस्त है या मुझे एक दोस्त है या मैं एक दोस्त रखता हूँ, यह तीनों अगर आ जाए तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तब वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वेरी गुड। तो किसके पास दोस्त है? मेरे पास। तो मेरे के सबसे पहले आई लिखेंगे और आई के साथ लगता है हैव, तो यहाँ लगा दीजिए आई हैव। क्या है? एक दोस्त, तो यहाँ पे ए फ्रेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड। है ना आसान? उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रांसलेशन सही होगा। दूसरा है कि वह दीपक है। वह दीपक है, बात किसका हो रहा है? दोस्त का। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। और देखिए यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस है तो ही के साथ हम लोग लगाएंगे इज, और दीपक है तो हम लिखेंगे दीपक, लास्ट में फुल स्टॉप। और हम बताए थे कि जब भी कोई सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ जाए, रीता, सीता, गीता, पटना, बिहार, इंडिया, नेपाल, तो उसका पहला लेटर बड़ा लिखते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो इसलिए पहला लेटर बड़ा लिख दिया। ही इज दीपक। वह सुबह में 5 बजे जगता है। तो देखिए यह आपका सब्जेक्ट है, जगता है वर्ब और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग अनुवाद अगर बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बाबू हम लिख दिए ही। क्या लिख दिए? ही। और सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं क्या है? वर्ब लिखते हैं। तो देखिए जगता है और हम बताए थे कि जगना का वेकअप होता है, गेटअप होता है, इराइज होता है। तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। राइट। तो जगना का बाबू हम लिख देते हैं वेक अप। अब देखो कि वाक्य के अंत में ता है लगा है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात की जाती है तो उसमें 2 वर्ब आते हैं, एक वर्ब 1 और एक वर्ब 5। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक नाम हो, बोलो आप भी बोलो, क्या? ही, सी, इट और एक नाम आता है तो उसके साथ वर्ब 5, यानी जो वर्ब होगा उसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो क्या आप बताओ इसमें जोड़ेंगे? तो जी सर जोड़ेंगे। तो ही वेक्स अप कितने बजे? 5 बजे। तो देखो बजना आ गया, घंटा के बात हो रहा है तो उसके पहले हम लोग लगाएंगे एट और उसके बाद 5 o'clock। 5 o'clock। ठीक है, कितने बजे? सुबह में। तो आप यहाँ पे लिख दो इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए फोर्थ हमारा सेंटेंस है बाबू। फोर्थ हमारा है कि वह सुबह में अंग्रेजी पढ़ता है। वह सुबह में अंग्रेजी पढ़ता है। बात किसका हो रहा है? तो दीपक का हो रहा है।
दीपक। तो वह का हम लोग लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे? ही। पढ़ता है तो पढ़ना का अंग्रेजी होगा रीड। दूसरा बात ध्यान देना कि जब भी अगर वाक्य में ता तिथि आ जाए, आता है, जाता है, खाता है, पढ़ता है, तो भले आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ ई लगता है, अच्छी बात है। लेकिन जब ता तिथि का प्रयोग हो जाएगा वाक्य के अंत में, तो आई के साथ एम नहीं लगाएंगे, यू के साथ आर नहीं लगाएंगे, सी के साथ इज नहीं लगाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? ता तेती है। नहीं तो कितना बच्चा क्या किया होगा लोग? ही इज रीड लिख दिया होगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं करेंगे। अगर इज लिखिएगा तो रीडिंग लिखना होगा। गलती की है ना आप? हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। तो यहाँ पे ही इज ना लिखे बाबू, हम लोग लिखेंगे रीड। अब ही है तो कर दिए रीड्स। ठीक है? क्या पढ़ता है? इंग्लिश। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। ध्यान देंगे, इंग्लिश का ई बड़ा लिखेंगे, क्योंकि यह लैंग्वेज है, भाषा है, और भाषा का नाम हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये सब आ जाए तो उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखते हैं। क्या छोटा आप लिख दिए हैं? क्या नहीं, उसको मिटाइए और इंग्लिश का ई बड़ा लिखिए। ठीक है? सुबह में तो यहाँ बोलेंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ही रीड्स इंग्लिश इन द मॉर्निंग। चलिए अगला सेंटेंस है, वो अंग्रेजी बोलता है। तो सबसे पहले वो, तो ही के साथ इज, अब बोलता है तो स्पीक। बताइए तो सही लिखे हैं? गुड। इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि सर यह ता तिथि लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं, जो मेन वर्ब रहेगा। तो इसलिए हम क्या करें? इस को हटा दें। देखिए तो इसमें और कुछ कमी है, इसमें और कमी है। हाँ सर, कमी है कि इसमें आप एस नहीं लगाए हैं। तो हो गया ही स्पीक्स क्या बाबू? इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है? किसी को दिक्कत? ही स्पीक्स इंग्लिश। चलिए 6 मेरा सेंटेंस है बाबू। 6 कह रहा है कि वह रोज कॉलेज जाता है। वह रोज कॉलेज जाता है। तो बनाइए। तो वह का पहले हम लोग लिखेंगे ही, वह का लिखेंगे ही, उसके बाद जाता है तो हम लोग लिखेंगे गो। अब देखिए लास्ट में ओ है, तो जब ओ आता है तो एस का प्रयोग ना बल्कि ई एस का प्रयोग करता है। आप लोग पढ़े होंगे, जब एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो और क्या हो, जेड आता है, तो उसमें एस नहीं जोड़ते हैं बल्कि ई एस जोड़ते हैं। इसलिए गो में ई एस लगा तो गोज बना। राइट? कहाँ जाता है? कॉलेज। तो गोज टू कॉलेज। गो के साथ टू लगा देंगे। ही गोज टू कॉलेज। कब बाबू? रोज। तो रोज का यहाँ पे एवरी डे लिखेंगे, तो यहाँ पे चिपका दीजिए एवरी डे। कमेंट करके बताइए आप लोग का सही हो रहा है और वीडियो को लाइक कीजिए। 7 हम लोग का सेंटेंस है, वो एक बैग रखता है। वो एक बैग रखता है। तो सबसे पहले वो का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ही, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है रखता है, तो रखता का आप लिखेंगे कीप। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता तिथि होने के नाते हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाम हो, एक नाम हो, तो उसके साथ वर्ब जो होता है उसमें ए से ये जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ही कीप्स। ही कीप्स एक बैग, तो लिख देंगे ए बैग, लास्ट में फुल स्टॉप। ही कीप्स अ बैग। नेक्स्ट है कि वह एक घड़ी भी बांधता है। कौन? दीपक। तो सबसे पहले ही का स्पेलिंग उठाएंगे, तो सब्जेक्ट ही लिख दिए। बांधना, और बांधना को इंग्लिश में बाइंड बोलते हैं, BIND। अब सिंगुलर है तो इसमें एस लगा दिए, ही बाइंड्स। ठीक है? चलिए क्या बांधता है? तो एक घड़ी, तो ए वॉच, ए वॉच। अब देखिए यहाँ पे भी का अंग्रेजी छूट रहा है। वह एक घड़ी भी बांधता है, तो भी का अंग्रेजी होता है बाबू ऑल्सो, ALSO। ऑल्सो मतलब भी।
और क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्सो का लिख देंगे स्पेलिंग, यहाँ ALSO ऑल्सो। ठीक है, तो ट्रांसलेशन बना ही ऑल्सो बाइंड्स और वाच। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला है 9 में, वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है। वह परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करता है। अब बताएंगे तो सबसे पहले ही तो लिख दिए। अब भव तो लिखना है प्राप्त करना, और एग्जाम में नंबर लाना को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टेन, OBTAIN। तो लिखेंगे ऑब्टेन, OBTAIN। ऑब्टेन मतलब नंबर प्राप्त करना। ठीक है, अब ही है तो इसमें हम क्या किए, एस लगा दिए। ही ऑब्टेन्स क्या बाबू, अच्छे अंक। तो अच्छा का हम लोग लिखेंगे गुड, और नंबर का मार्क्स, गुड मार्क्स। ही ऑब्टेन्स गुड मार्क्स। ठीक, कहाँ, परीक्षा में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन, और उसके बाद द एग्जाम। एग्जाम भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वह अपने शिक्षक को आदर करता है, और आदर करना को इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे ही आदर करता है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब इसमें एस लगा देंगे, वर्ब है रिस्पेक्ट्स। ईवी सिंगुलर और ईवी सिंगुलर, किसको, अपने शिक्षक को। अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न हुआ कि सर अपना क्या लिखेंगे। तो जब भी किसी वाक्य में अपना या अपने आता है तो जो सब्जेक्ट होगा, क्या बोले, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपना का अंग्रेजी हो जाएगा। जैसे अगर आई हो तो अपना का माई, अगर यू हो तो अपना का योर, अगर वी हो सब्जेक्ट तो अपना का आवर, अगर ही सब्जेक्ट हो तो अपना का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज हो जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ क्या है, ही, तो ही का पॉजेसिव हीज, और शिक्षक है तो टीचर, टीचर। अब देखिए बहुत सारे टीचर है तो इसमें एस लगा देंगे। ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, राइट। वह बच्चों को प्यार करता है, तो सबसे पहले ही प्यार करता है तो हो गया लव, सिंगुलर है लव्स। लेकिन आई के साथ लव बोलते हैं कि लव, तो सर ये आदत है आई लव यू कहना, कहाँ किसी से सुने हैं आई लव्स यू कहना, यानी ही सी इट। और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब 5 प्रयोग करते हैं, इसलिए ही के साथ बाबू लव्स लिख दिए। ठीक है, किसे, बच्चे को। तो चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, इसमें जब REN जुट गया है तो ई हो गया है बच्चे। चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ठीक है, चले। वह रात में रोटी पसंद करता है, वह रात में रोटी पसंद करता है। इसको कैसे बनाएंगे, चले। तो वह का इंग्लिश पहले हम लिखेंगे ही पसंद करता है तो लाइक। अब इसमें वर्ब 5 लाइक्स। ठीक है, रोटी, तो रोटी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड, या आप चपाती भी बोल सकते हैं। ही लाइक्स ब्रेड। रात में, क्या, रात में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट, और यहाँ पे नाइट, एट नाइट। देखो बाबू एक इन द नाइट भी होता है, इन द नाइट, दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एट नाइट का मतलब होता है सामान्य जो हमारे दिनचर्या में रहता है। जैसे हम लोग 10 बजे रात में सोते हैं, हम लोग 9 बजे रात में खाना खाते हैं, यानी डेली होता है। लेकिन इन द नाइट का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जो कभी कभार हो जाता है। जैसे कहना हो सर कल रात में मेरा बाइक चोरी हो गया, तो क्या बाइक डेली चोरी होता है, नहीं सर किसी दिन हो गया था, तो वहाँ पे इन द नाइट का प्रयोग करेंगे। यानी जब खास रात का बोध होगा तो वहाँ पे इन द नाइट का प्रयोग करेंगे। जैसे सर मेरा छोटा भाई रात के 10 बजे लाइब्रेरी से आ रहा था और उसको कुत्ता ने काट लिया, कुत्ता ने काट लिया, तो किसी दिन काटा, तो वहाँ पे रात का इंग्लिश एट नाइट नहीं बल्कि इन द नाइट लिख देंगे। ठीक है, चलो अगला है वह हम लोगों की मदद करता है।
तो वह का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ही मदद करता है तो हेल्प्स किसको, हम लोगों को। तो देखो बाबू, यह सब्जेक्ट है और ये वर्ब। हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। तो अगर तुम हम लोग का यहाँ वी लिख देगा वी, तो अब तो ये ट्रांसलेशन गलत हो गया, क्योंकि सर ये सब्जेक्ट है, जबकि अंग्रेजी में नियम है कि सब्जेक्ट के बाद आता है क्या है, वर्ब। तो वी जो है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। तो आपको बाबू यहाँ पे क्या करना है, हम लोग का अंग्रेजी वी ना लिख के अस लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो हो गया ही हेल्प अस, ठीक। नेक्स्ट है वह मुझे अपने दोस्तों पर गर्व है, मुझे। तो सबसे पहले आई है तो एम, गर्व है तो प्राउड, प्राउड, और प्राउड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ, किस पे, अपने दोस्तों पे। तो लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। तो आशा करता हूं कि लगभग आपका सभी ट्रांसलेशन सही होगा। कमेंट करके बताएंगे कि आपका अनुवाद ट्रांसलेशन कितना सही हुआ। अगर आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, चैनल को खट 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 कर देना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।